बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब भर के इंटरमीडिएट पास मर्दों ख़वातीन के लिए पैरा फोर्स में सार्जेंट की 1010 मुस्तकिल असामियों का ऐलान किया गया है। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में इंटरमीडिएट पास कर रखा है, FA, FSC, ICS, ICOM किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इस सुनहरी मौका से फ़ायदा उठा सकते हैं जहां आपको 70,000 तक माहाना सैलरी मिलेगी। अब इन जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में आपको दी जाएंगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसे भी लाजमी तौर पर फॉलो कीजिएगा। जी तो मैं यहाँ पर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद हूँ। आप देखें टॉप पर मेंशन है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि पीरा। बहुत दिनों से ये एडवर्टाइजमेंट गर्दिश कर रही थी, बहुत से लोग इसे फेक भी कह रहे थे क्योंकि ये कहीं भी ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुई थी, ना ही पंजाब जॉब पोर्टल पर, ना ही पीरा पर। अब ये ऑफिशियली अनाउंस हो गई है, इसलिए अब आप बेफिक्री के साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर पोजीशन की बात की जाए तो पोजीशन का नाम सार्जेंट, बेसिक पे स्केल 7 रखा गया है। बेसिक पे स्केल इसका 7 है और साथ ही आपको पीरा के स्पेशल अलाउंस भी मिलेंगे जो कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको नहीं मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस की बात की जाए तो 1010 असामियों का ऐलान किया गया है। कितनी तालीम चाहिए? अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आपने FA, FSC, ICOM किया हुआ है, ICS कुछ भी किया है, 12 साल आपकी तालीम मुकम्मल है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखें जो हाइट रखी गई है विदाउट शूज़ यानी कि जूतों के बगैर 173 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखें बॉडी मार्क्स इंडेक्स 27 और बिलो। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है, पहले समझे देखे, बगैर जूतों के कम से कम 173 सेंटीमीटर आपका कद होना चाहिए, यानी कि तकरीबन 5 फुट 8 इंच तकरीबन आपका कद होना चाहिए। अब दूसरी जो बॉडी मास इंडेक्स वजन है, यानी कि आपका वजन आपके कद के हिसाब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस कद यानी कि ये जो 173 सेंटीमीटर है ना, इसके साथ आपका वजन ज़्यादा से ज़्यादा 80 किलोग्राम होना चाहिए। अगर वजन इससे ज़्यादा हुआ तो आप फेल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। और आपने 1 मील की रनिंग है आपकी, जो कि आपने 7 मिनट में क्वालिफाई करनी है। और ये मैं मर्दों के लिए बता रहा हूँ, मेल के लिए। आपकी चेस्ट की जो मेजरमेंट होगी वो इसे इस तरह से समझे कि आपने फैलाव के बगैर, जब बंदा नॉर्मल खड़ा होता है ना, फैलाव नहीं होता यानी कि सांस अंदर नहीं ली होती, तो 32 होनी चाहिए, 32 इंच। और फैलाव के साथ जब वो आपको कहेंगे कि आप सांस अंदर लें, हवा भरें, तो तब ये 34 होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपेंड 34 और उससे ज्यादा। अब यहां पर लिखा है, ये वाली लाइन समझिएगा कि 2 इंच की एक्सपेंशन लाजमी है, यानी कि अगर आपकी छाती 34 है तो आप जब सांस अंदर लेके जाएंगे, फुलाएंगे, तो ये 36 होनी चाहिए। 2 इंच की एक्सपेंशन लाजमी होनी चाहिए। अब अगर हम फीमेल्स की बात करें तो इनका भी 27 और बिलो है। ऊपर समझ आ गई होगी बात को कि आपका जो वजन है वो आपके कद के हिसाब से होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इनकी जो हाइट है शूज के बगैर 162 सेंटीमीटर रखी गई है। 1 मील की रनिंग इन्होंने भी दौड़नी है, जो कि इन्होंने 11 मिनट में कवर करनी है। और चेस्ट की मेजरमेंट भी यहाँ पर इनकी मेंशन है, यहाँ पर आप देख लें। इनकी नहीं सॉरी होती, जो गर्ल्स हैं इनकी चेस्ट की मेजरमेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मेल्स की होती है। और आई साइट की बात की जाए मेल और फीमेल के लिए 6x6 विद ग्लासेस, कलर ब्लाइंड अलाउ नहीं है। कलर ब्लाइंड जो फर्क नहीं कर पाते ना रंगों के दरमियान। और 6x6 की बात की जाए तो जिनकी तो नज़र ख़राब है वो समझ जाएंगे। जब आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर आपकी नज़र चेक करता है, तो वो एक बोर्ड आपको दिखाता है दूर से कि बोर्ड चेक करें, तो वो बोर्ड आपको नज़र नहीं आता। जब वो आपको ऐनक लगाता है तो वो बोर्ड आपको नज़र आ जाता है, तकरीबन 6 मीटर की दूरी पर होता है। ठीक है, तो यहाँ से यही समझे कि जिनको वो बोर्ड साफ नज़र आ रहा है, यानी कि 6 मीटर पर, भले आप ऐनक लगाकर साफ देख लें, भले आप ऐनक के बगैर साफ देख लें, अगर आपको 6 मीटर तक साफ नजर आता है तो अप्लाई कर सकते हैं, ग्लासेस वाले भी, विदाउट ग्लासेस वाले भी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। 18 से लेकर 26 साल के दरमियान उम्र रखी गई है, इससे ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं है। 18 से 26 साल तक उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है, पूरे पंजाब से, और मेरिट कैलकुलेट होगा डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। अब नीचे बात की जाए, आपकी जो पोस्टिंग है वो पंजाब में कहीं भी हो सकती है, लेकिन प्रेफर किया जाएगा कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने अप्लाई किया है, अगर आपने लाहौर में अप्लाई किया है तो लाहौर ही आपकी पोस्टिंग हो जाए।
अब बात की जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पर देखें लाहौर में 300 हैं, साहिवाल में 50 हैं, सरगोदा में 50 हैं, बहावलपुर में 90, मुल्तान 90, फैसलाबाद 90, डीजी खान 50, गुजरांवाला 90, गुजरात 50 और रावलपिंडी में 150 सीटें अनाउंस की गई हैं। अब आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई आप यहाँ पर पंजाब जॉब पोर्टल के थ्रू जाकर करेंगे और 500 रुपये का चलान भी होगा जो आपने पे करना है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 जुलाई 2026 आपके पास रखी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस भी ऑप्शनल है, यानी कि अगर आपके पास है तो आप वहाँ पर शो करवा देना, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। ना तो ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है और ना ही वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, इनकी किसी किस्म की ज़रूरत आपको नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप टाइप करेंगे पंजाब जॉब पोर्टल। लिखने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं इंशाअल्लाह ताला नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दूंगा, उसे भी लाजमी तौर पर फॉलो कीजिएगा। अब आपने क्या करना है, ये डिपार्टमेंट वाला जो सेक्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है पंजाब इन्फोर्समेंट। इस तरह से पंजाब इन्फोर्समेंट लिखेंगे तो ये देखिए पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पैरा लिखा आएगा। इस पर मैंने क्लिक किया। नीचे सर्च का जो बटन है इस पर क्लिक करता हूँ तो जो अवेलेबल जॉब्स होंगी, जितनी भी पैरा की तरफ से अनाउंस हुई हैं वो सारी नीचे आ जाएंगी। तो पैरा की तरफ से ये वाली जॉब्स अनाउंस हुई हैं सारी। आप मजीद भी देख सकते हैं कि जिसमें आप अगर एलिजिबल हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे कि मैं सार्जेंट में अप्लाई करना चाहता हूं तो सार्जेंट में मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपने बस नीचे आ जाना होता है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखें व्यू एडवर्टाइजमेंट, ये वाला ये एडवर्टाइजमेंट होती है। ये एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके आप रीड कर सकते हैं। बाकी भी जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं पीरा की, वो इसी तरह से आप देख सकते हैं। और घर बैठे किसी भी जॉब में अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई फॉर दिस जॉब है, इस बटन पर आपने क्लिक करना है। अगर तो आपने पहले कभी पंजाब का जॉब पोर्टल का अकाउंट बनाया है तो आपने लॉगिन कर लेना है। अगर आपने नहीं बनाया तो आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे और मुकम्मल तौर पर अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, ईमेल एड्रेस देंगी, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, ये नीचे दिया गया कैप्चा, ये जैसे लिखा गया है बिल्कुल वैसा आपने नीचे लिखना है और देन आपने अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। अब प्रोफाइल क्रिएट करने का मुकम्मल तरीकाकार इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, जो कि नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। वहां से आपने वो वीडियो देख लेनी है, मुकम्मल प्रोफाइल आप बना लेंगे। बहुत से कैंडिडेट्स का कैप्चा का बहुत इशू आता है, तो देखिए मैं कैप्चा आपको लाइव टाइप करके दिखाऊंगा ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये देखिएगा, जे बड़ा है, उसके बाद 8 आ जाएगा, देन उसके बाद S है, देन 8 है, ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, देन T आ जाएगा, देन N आ जाएगा। ये मैंने कैप्चा देखिए सेम जैसे मेरा था मैंने वैसा लिखा, आपने भी ऐसे करना है तो कैप्चा का इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। ये कैप्चा देके देखिए मैंने लॉगिन किया तो मेरा अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। आपने भी इसी तरह से अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। बहुत से लोगों का कैप्चा का इशू आता है, ये मैंने कमेंट में काफ़ी देखा है। अब कैप्चा आपने, और भी एक इशू ये आता है कि आपको ईमेल नहीं आ रही होती इनकी तरफ से और आप बड़े परेशान हो जाते हैं। ये इनकी वेबसाइट का अक्सर इशू हो जाता है कि जब थोड़े से बंदे ज़्यादा इस पर आते हैं तो वेबसाइट का दिल हल्का है, वो दिल हार जाती है, तो इसलिए वो ईमेल किसी को नहीं भेजती। जज्बाती सी वेबसाइट है, तो इसलिए परेशान ना हुआ करें कि अगर वो ईमेल ना जाए किसी को तो परेशानी वाली कोई बात नहीं, रुक जाएं, बाद में एक नई ईमेल से भी आप ट्राई कर सकते हैं कि नहीं जा रही, नो इशू। अब आपने क्या करना होता है, इसकी प्रोफाइल मुकम्मल तौर पर बिल्ड करनी है। अपनी एजुकेशनल डिटेल दें, अपनी पर्सनल डिटेल दें। ये देखिए मैं आपको क्लिक करके भी दिखा देता हूँ ना, ये सारी आपने अपनी डिटेल पुट करनी है। ये नीचे मैंने एक वीडियो पहले से बनाई है, वो वीडियो देख लें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा कि इसमें कैसे प्रोफाइल बिल्ड करनी है। जब आप प्रोफाइल बिल्ड कर लेंगे तो आपने यहाँ पर देखें उसी जगह पर आ जाना है। मैं वापस आ गया ना सार्जेंट पे, आपने वैसे ही पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी सर्च करें, सार्जेंट पे क्लिक करें और नीचे आकर आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। एक तो वो पूछेगा कि सैलरी बताएं, करंट सैलरी आप कितनी ले रहे हैं, तो वो आपने नॉट एप्लीकेबल लिख देना कि मैं नहीं बताना चाहता, और नेक्स्ट की सैलरी आपने बता देना, क्योंकि 70 तो 70,000 आपने उन्हें वहाँ पर सैलरी बताकर अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है और आपको एक ईमेल आएगी। ठीक है, ईमेल में आपको वो वाउचर आ जाएगा, वो आपने पे करवा देना है 500 रुपए का और आपका अप्लाई हो जाएगा। मुकम्मल तरीकाकार जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख लें, अप्लाई का सारा तरीका भी बताया हुआ है पंजाब जॉब पोर्टल, क्योंकि तरीका तो एक ही है ना, अब हर में बताना आपको पता लंबा हो जाएगा। लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी कोशिश यही थी कि जो चीज़ें मुश्किल हैं, लोगों को समझ नहीं आती, मैंने समझाने की कोशिश की है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।